अभिभावक बंधु तथा हमारे छात्र एवं छात्रा, इस वैश्विक महामारी के तहत जो पूरी दुनिया में आया है, हम सब लोग उसी से जूझ रहे हैं, जिसके कारण पूरी दुनिया एक प्रकार से स्थिर पड़ गई है। सब लोग को लॉकडाउन का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण बहुत सी बाधाएं, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, सब हम लोग उससे जूझ रहे हैं। ऐसा आशा करते हैं आप सब लोग इस महामारी से जूझते हुए, लॉकडाउन का पालन करते हुए आप लोग स्वस्थ होंगे। बड़े हर्ष के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है कि रानी बेटी देवी विद्या निकेतन ने ऑनलाइन कक्षाओं का प्रारंभ किया है। मैं सोशल साइंस के आचार्य सुनील कुमार आपके बच्चों के लिए, कक्षा अष्टम के छात्रों के लिए एक भूगोल का विषय आज मैं का एक टॉपिक लेके मैं आपको समझा रहे हैं, जिसे आप बच्चे हमारा उसका लाभ उठाएं और घर में रह के कुछ छुट्टी का फायदा लें और अपनी पढ़ाई को प्रारंभ रखें। कक्षा अष्टम, विषय भूगोल, पाठ संसाधन। संसाधन क्या है? दैनिक जीवन में हमें बहुत सी आवश्यकताएं पड़ती हैं। दैनिक जीवन में हमें बहुत सी आवश्यकताएं पड़ती है और उन आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए हमें प्रकृति से जो भी चीज प्राप्त होती है वह संसाधन कहलाता है। यह संसाधन बड़े मूल्यवान होते हैं। ये संसाधन जैसे चट्टानें, खनिज, मृदा, नदी, पेड़ पौधे, जल, वनस्पति आदि बहुत से संसाधन हैं, जो कि हमारे दैनिक जीवन में इसका प्रयोग हम करते रहते हैं। ये बहुत मूल्यवान है। संसाधन की हमारे विशेषज्ञों की भी उन्होंने परिभाषा दी है। संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो मनुष्य की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है। यह फिशर ने कहा है। इन बहुत से संसाधनों में हम इन संसाधनों का वर्गीकरण किया जाता है। क्योंकि संसाधन बहुत प्रकार के हैं, तो अपनी पढ़ने की सुविधा के अनुसार से इनका वर्गीकरण किया गया है। यानी संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण। प्रकृति से में प्राप्त जो संसाधन है उनको कई हिस्सों में बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। समझे?
और उसके आधार अलग अलग हैं। विभिन्न आधारों पर उसका वर्गीकरण किया जाता है। पहला जो वर्गीकरण है उसे कहा गया है मौलिकता के आधार पर। मौलिकता के आधार यानी कि जो उसकी मौलिकता बनी रहे, जो भी हमें प्राप्त होता है जिस रूप में प्रकृति में प्राप्त है उसकी मौलिकता के आधार पर इसको वर्गीकरण। अब इस मौलिकता को इसको भी इसके दो हिस्से किए गए हैं। पहला हिस्सा प्राकृतिक संसाधन और दूसरा हिस्सा है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन अर्थात प्रकृति से जो सीधे प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन, और मानव जो से बनाता है उसको मानव जिस रूप में बदल के बनाता है उसे मानव संसाधन कहा जाता है। आगे हम इसका अभी सिर्फ हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, बहुत डिटेल के अंदर नहीं जा रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर के आगे तो हम इसके हर हिस्से का विस्तृत रूप से वर्णन करेंगे। इसी प्रकार से जो दूसरा आधार बनाया है वह आधार है, दूसरा आधार है पुनः पूर्ति के आधार। इसको भी दो हिस्सों में नवीनीकरण नवीनकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। तीसरा है उद्भव के आधार पर। उद्भव के आधार पर। उद्भव के आधार पर को भी दो हिस्सों में बांटा गया है। जैविक संसाधन अब अजैविक संसाधन। चौथा है उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर इस संसाधन को तीन हिस्सों में बांटा गया है। पहला है ऊर्जा संसाधन, दूसरा है
माल के आधार पर। और तीसरा है खाद्य पदार्थ के रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त संसाधन। और पांचवा संसाधन है विकास की अवस्था के आधार पर। इसको है, इसका पहला हिस्सा है वह है विकास, विकसित संसाधन, विकसित संसाधन, और वह है यह संभाव्य इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने संसाधनों को यह 5 हिस्सों में वर्गीकृत किया है और इन 5 हिस्सों के अपने दो लगभग उपयुक्त दो संसाधन और हैं, उपयुक्त संसाधन और हैं, उनको वर्गीकृत किया गया है। इस प्रकार से ये कुल मिला के यह 5 हिस्सों में वर्गीकृत किए गए। शेष आगे जो है आपको इनका विस्तृत रूप आगे पढ़ाएंगे, प्रत्येक संसाधन के विषय में जानकारी देंगे और इनको और उनके प्रत्येक विषय में आपको आगे इसके अंदर जैसे प्राकृतिक संसाधन है, अन्य संसाधनों के विषय में बताया जाएगा। आज का चैप्टर यहीं तक। कुछ प्रश्न गृह कार्य के लिए आप इसको नोट कर ले। सुनिए, गृह कार्य का प्रश्न है पहला प्रश्न है संसाधन क्या है। दूसरा प्रश्न है फिशर के अनुसार संसाधन की परिभाषा लिखिए। और तीसरा प्रश्न है संसाधन का वर्गीकरण किन किन आधार पर किया गया है। इन प्रश्नों का उत्तर आपको पढ़ाए हैं ऊपर के
जो भी टॉपिक है इसी के अंदर इसके उत्तर है। इसके उत्तर लिख के आप अपनी प्रैक्टिस करिए और कल आपसे फिर से इसके आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।